चलते फिरते शरीरी बनने का अभ्यास करने की, एक बाप की याद में रहकर भोजन खाने की, कोई भी कुकर्म नहीं करने की, ट्रस्टी होकर श्रीमद् प्रमाण पूरा चलकर पारलौकिक माता पिता की दुआएं लेने की, आसुरी वृत्तियों का संहार करने वाले सर्वशक्तिमान परमपिता परमात्मा की हम आत्माओं के लिए आज की मुरली से शिक्षा। कई आत्माएं खुद को सब तरह की विनाशी चाहनाओं से मुक्त कर लौकिक कार्य, लौकिक परिवार, लौकिक संबंध संपर्क में आने वाली आत्माओं से निभाते हुए, विशाल बुद्धि से, बड़ी युक्ति से सभी को संतुष्ट करते हुए, ईश्वरीय कमाई का राज जानते हुए जमा करने के लिए विशेष हिस्सा ज़रूर निकाल लेते हैं। एक नामी अर्थात एक बाप दूसरा न कोई और इकोनॉमी वाले अर्थात बचत करने वाले बच्चे अनासक्त बच्चे हैं, जिन्हें स्थूल धन का स्व के लिए लालच नहीं होता, बल्कि परमात्मा से मिल रहे सर्व खजानों को, समय को, शक्तियों को और स्थूल धन को लौकिक से बचाकर अलौकिक कार्य में बड़े दिल से लगाते हैं। ऐसे युक्ति से सारे राजों को जानते हुए चलने वाले युक्ति युक्त राजयुक्त बच्चे महिमा योग्य बनते हैं। स्मृति स्वरूप अर्थात सोल कॉन्शियस अर्थात आत्म अभिमानी बनकर जो हर कर्म करते हैं, वे औरों के लिए लाइट हाउस बन जाते हैं, अर्थात सभी को ओरिजिनल स्मृति अर्थात निराकार आत्मा, निराकार परमात्मा की संतान हो की पहचान देते हैं। अस्त व्यस्त हो गई इस दुनिया में चारों ही तरफ हम सब भिन्न भिन्न तरह के खतरों से घिरे हुए हैं। खतरों से बचे रहने के लिए परमात्मा दुआओं की सख्त ज़रूरत है। इसलिए कल्याणकारी पवित्रता के सागर परमपिता परमात्मा समझ देते हैं कि जितना उनकी याद में रहेंगे उतना पवित्र बनेंगे, और जितना पवित्र बनेंगे उतना पारलौकिक माता पिता परमात्मा से दुआएं मिलेंगी, दुआओं से सुरक्षित भी रहेंगे और सदा सुखी बन जाएंगे। मैं मेरे के ते अभिमान में आकर हम सब कुकर्म करते हैं। अभी सुकर्म सिखाने वाले कल्याणकारी पिता कुकर्म से बचाने के लिए कहते हैं कि ट्रस्टी होकर चलो। धन दौलत जो है उसका दुरुपयोग कर कोई पाप कर्म ना हो, इसलिए उसे प्रभु की अमानत समझ यूज़ करेंगे तो गलत कर्म नहीं करेंगे। कहने को सब कहते हैं कि भगवान ने बच्चा दिया, धन दौलत भगवान ने दिया, तो अब उनसे बुद्धि योग निकाल ट्रस्टी होकर श्रीमद् प्रमाण चलेंगे तो यकीन दिलाते हैं परमात्मा की कोई भी कुकर्म नहीं करेंगे और श्रेष्ठ भी बन जाएंगे। निराकार परमपिता परमात्मा इस समय माता पिता का पाठ प्रैक्टिकल में बजा रहे हैं। जो इस समय उनके बालक बनते हैं वे उनसे सुख घनेरे का वर्षा प्राप्त करते हैं। खूबसूरत सृष्टि हेवन की रचता हम आत्माओं को ऊंची शिक्षा देकर 16 कला संपूर्ण अर्थात बेदाग हीरा, सर्व गुणों से संपन्न, संपूर्ण, निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम, अहिंसा परमोधर्मी बनकर क्वालिफाई करने की समझ देते हैं। जो क्वालिफाई करते हैं वे सतयुग में जाने वाले स्वर्गवासी बनते हैं। दुआएं मिलती हैं पारलौकिक परमात्मा से, जो हम आत्माओं को दुखों से मुक्त कर सुखी सुख देते हैं। शरीर के माता पिता देह अभिमान में रहते हैं, विकारी मार्ग पर चलते हैं, नरकवासी बन जाते हैं, इसलिए बच्चे भी नरकवासी ही पैदा करते हैं। उनको विकारी हथियाला बनवा कर उन्हें भी नरकवासी ही बनाते हैं। इसलिए शरीर के माता पिता से दुआएं तो मिलती नहीं, जो भी वे दुआओं के नाम पर बोलते हैं या करते हैं उससे दुख की ही प्राप्ति होती है। पतित बनाने को आशीर्वाद नहीं कह सकते हैं, वास्तव में उसे श्रापित करना कहते हैं। आसुरी संप्रदाय रावण राज्य में दुख का लेन देन ही होता है। देह का भान आते ही रावण राज्य शुरू होता है। अति सूक्ष्म रावण बुद्धि में प्रवेश कर धीरे धीरे विकराल रूप ले लेता है। पवित्रता के सागर परमात्मा आत्मा रूपी सीताओं को रावण की कैद से छुड़ा रहे हैं, लेकिन छूटते हम उतना ही हैं जितना उनकी श्रीमत पर चलते हैं। जो श्रीमत पर एक्यूरेट चलकर सच्चे ब्राह्मण बनते हैं संगम युग में, वे ही सतयुग में ट्रांसफर होते हैं। पवित्र बनाकर स्वर्ग का मालिक बनाने वाले सच्चे माता पिता की दुआएं अभी मिल रही हैं, तो उनकी श्रीमत पर चल पवित्र बन उनकी दुआएं लेनी है। श्रीमत पर पूरा चलने वाले संपूर्ण बनते हैं और सूर्यवंशी कहलाते हैं। भ्रष्टाचारी से श्रेष्ठाचारी बनना है, मेहनत लगती है, अटेंशन रखना है, क्योंकि परमात्मा स्पष्ट करते हैं कि श्रेष्ठाचारी बनते भी विकार में जाकर भ्रष्टाचारी बन जाते हैं। शुभ चिंतक परमात्मा हम आत्माओं को काले से गोरा बनाने के लिए परम धाम से आए हैं।
फिर भी कोई घड़ी घड़ी गिरते हैं तो स्पष्ट कहते हैं परमात्मा कि कुल कलंकित बन काला मुंह करते हो, और पूछते हैं कि क्या गोरा अर्थात पवित्र नहीं बनेंगे। स्मृति दिलाते हैं आधा कल्प की, जब श्रेष्ठ थे फिर रावण राज्य में श्रेष्ठता हुई। अभी श्रेष्ठ सृष्टि पुनः स्थापन कर रहे हैं परमात्मा, तो हमें श्रेष्ठाचार्य बनना चाहिए, ये उम्मीद रखते हैं महात्माओं से परमात्मा। असुर बनकर विघ्न नहीं डालना चाहिए। काम विकार महाशत्रु है आत्मा का, इसलिए कामचिता से उतार ज्ञान चिता पर बिठा रहे हैं। तो समझदार बन शुभ चिंतक परमात्मा की आज्ञाओं पर चलना है और रावण की शोक वाटिका से खुद को मुक्त करना है। तीसरे समझ के नेत्र से हर बात समझनी है, तो स्पष्ट दिखाई देगा कि रावण की मत पर चलने से सब दुखी ही दुखी हैं। दिखाई देगा कि सामने विनाश भी खड़ा है। दिखाई देगा कि साइंस के अभिमान में यादव और देह के अभिमान में कौरव और यवन खुद के कुल के विनाश की तैयारियां स्वयं ही कर रहे हैं। ऐसा होने से पहले सदगति दाता पतित पावन परमात्मा फरमान करते हैं कि पावन बनो, नॉलेज से त्रिकालदर्शी बनो। सोचने बोलने कर्म करने से पहले सोचो तो भूलें नहीं होंगी। कंस, जरासंधि, दुशासन, दुर्योधन, हिरण्यकश्यप, शकुनी जैसे चरित्र कलयुग में है, इसलिए सतयुग में देवता और असुरों का युद्ध हुआ कहना गलत है। देवता संपूर्ण अहिंसक है। अभी सत्यता और दिव्यता की सभ्यता को धारण करने की तपस्या कर सूर्यवंशी कुल वैकुंठ में जाने के लिए क्वालिफाई करना है। निराकार परमात्मा हम रूहों को रूहानी यात्रा सिखाते हैं और कहते हैं निरंतर इस पर रहो, अर्थात आत्मा के भान में रहकर निराकार परमात्मा को याद करो। शांति धाम, निर्वाण धाम को याद करो, सुख धाम को याद करो। वहाँ जाने लायक बनो तो स्वर्ग का वर्षा मिलेगा। दुख धाम को छोड़ना है, इसलिए याद नहीं करना है, दुख धाम को पीठ करनी है। शांति धाम और सुख धाम जाना है, इसलिए उन्हें याद कर विशेषताएं धारण कर लायक बनना है। समझ मिलती है कि इस समय किसी भी चीज़ में कोई सार नहीं है। भोजन भी जो उपलब्ध है उसमें कोई ताकत नहीं है, इसलिए याद में रहकर भोजन खाने को कहते हैं। याद से ताकत मिलेगी। और शरीरी होकर चलेंगे तो परमात्मा की याद रहेगी। देह का भान नहीं होगा तो थकावट नहीं होगी। थकावट देह के भान में आने से होती है और विकारों की प्रवेशता देह अभिमान में आने से होती है। जितना आत्मा होकर रहेंगे उतना हल्के होते जाएंगे, विस्तार से सार में आ जाएंगे। शरीर विस्तार में ले जाता है, शक्तिहीन बनाता है, इसलिए देह के भान से परे खुद को आत्मा समझ अपने सत्य आत्म अभिमानी स्वरूप में लौटना है। तब सत्य परमात्मा के सच्चे शालिग्राम कहलाएंगे। भ्रष्ट आसुरी मत को छोड़ श्रेष्ठ श्रीमत पर चल, श्रेष्ठ बनेंगे, संपूर्ण बनेंगे, पारलौकिक बाप का नाम पाला करेंगे, उनकी श्रेष्ठ पालना का स्व परिवर्तन कर रिटर्न देंगे, संत शोज फादर का कर्तव्य पूरा करेंगे। तब कहेंगे कि संगम की ब्राह्मण जीवन को सफल कर हीरे तुल्य बनाया है। ओम शांति।